कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं क्लास 10th में पहला चैप्टर, पहला पाठ, जो कि काव्य खंड है सूरदास की रचना पद। आप लोग आज पढ़ेंगे पद, सूरदास जी की रचना है। तो पद पढ़ने से पहले सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आप लोग सूरदास जी के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में थे, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे और सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता इसलिए क्योंकि ये प्रमाणित नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था। इसकी वास्तविकता का कोई जानकारी नहीं है कि वास्तव में सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। एक मान्यता है, एक पंथ के लोग, एक विचारधारा के लोग मानते हैं कि उनका जन्म रेणुका क्षेत्र में, रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास, कहाँ, दिल्ली के पास सीही नाम माना जाता है। रुनकता या सीही ये दोनों प्रमुख हैं, यहाँ माना जाता है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अष्टछाप में 8 कवि थे। अष्टछाप में कौन थे? 8 कवि थे। 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 वल्लभाचार्य जी के पुत्र के 4 शिष्य थे। तो इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान था। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में, ध्यान रखिए, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कौन भजन कीर्तन करता था? सूरदास जी भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 1583 में परसौली में उनका निधन हो गया। किनका निधन हो गया? सूरदास जी का निधन हो गया। 1583, जन्म सन 1478 में और मृत्यु 1583 में मृत्यु हो गई, अर्थात 100 वर्ष से अधिक इनका जीवन काल माना जाता है। ठीक है, 105 वर्ष लगभग इनका जीवन काल माना जाता है। फिर आगे हम इनकी बात करें तो इनके 3 ग्रंथ विशेष से माने जाते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। सबसे लोकप्रिय इनका ग्रंथ क्या है? सूरसागर। अब खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। वात्सल्य रस है और श्रृंगार, ध्यान रखिए, क्लास 10th में टॉपिक है रस, एक प्रकरण है रस। तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं सूरदास जी। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सहज मानवीय प्रेम को यहाँ स्थापित करता है, आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो आदर्श रूप में स्थापित किया गया है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। सामान्य मनुष्यों को क्या है? हीनता बोध से मुक्त किया है। उनमें जीने की ललक पैदा की है। सामान्य मनुष्यों में क्या पैदा किया? जीने की ललक पैदा की है। और उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखार हुआ है। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। जो लोक गीत चली आ रही हैं उसी लोक गीतों की परंपरा का ही एक श्रेष्ठ कड़ी है। आइए जो हम पाठ पढ़ने चल रहे हैं पद, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। यहाँ जो आप पाठ पढ़ने चल रहे हैं पद, उस पद के बारे में आपको बताता चलूँ। यहाँ सूरदास
कि भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये श्रीमद् भागवत जो है वहाँ के 39वें स्कंद में उद्धव जी का प्रकरण आता है। उद्धव जी गोपियों को सब संदेश लिख आके देने आते हैं। उसी दौरान गोपियाँ उलाहना करती हैं उद्धव का, और गोपियाँ ही उद्धव को भ्रमर से जो है इंगित करके, भ्रमर की तरफ इंगित करके उलाहना करती, क्योंकि उसी दौरान एक भ्रमर, एक भंवरा भी जो है आता है, उड़ के चला जाता है। तो गोपियाँ उद्धव को भ्रमर से तुलना करती हैं, उलाहना करती हैं। आइए, तो भ्रमर गीत, इसी परंपरा को भ्रमर गीत कहा गया हिंदी साहित्य में। भ्रमर गीत बहुत से लेखकों ने लिखा है, कवियों ने लिखा है। तो सूरदास जी की रचना सूर सागर के भ्रमर गीत के गीत से 4 पद लिए गए हैं। आपकी कोर्स में कितने पद हैं? 4 पद हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने से के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म, किसका? निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। क्या? निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म और योग, बाबा रामदेव वाला योग नहीं है यह। योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। योग का तात्पर्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना है ना। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। गोपियाँ किसको पसंद करती हैं? प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, शुष्क मतलब सूखा हुआ, शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। क्या आ पहुँचा? भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भ्रमर गीत जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने भी लिखा है। भ्रमर गीत सूरदास जी ने भी लिखा है, नंददास जी ने भी लिखा है। तो एक परंपरा चल पड़ी और गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छेड़े हैं। मैंने पहले ही ना बताया, व्यंग बाण छेड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, प्रेम के धागे में बंधे होते, तो वे विरह की वेदना को अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। क्यों मन में रह गईं? आगे व्याख्या करते समय बताऊंगा आपको। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती हैं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती हैं। और फिर तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। दृढ़ कड़वी ककड़ी, योग साधना को क्या बताती हैं? कड़वी ककड़ी। अच्छा नहीं लगता ना कड़वी ककड़ी। फिर चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। राजनीति करने वालों का कोई भरोसा नहीं है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। अंत में गोपियों उद्धव द्वारा जो राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास को लोक धार्मिकता को दर्शाता है। सूरदास की लोक धार्मिकता के लिए यहाँ दर्शाया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हमारे आपको पद की व्याख्या मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।